हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा। और आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर पर प्लानिंग कमीशन के बारे में और प्लानिंग कमीशन से जुड़ी हुई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, अर्थात 5 ईयर प्लान्स के बारे में। साथ ही एक टर्म डिस्कस किया था हम लोगों ने नीति आयोग, और बात की थी कि नीति आयोग को हम लोग एक फर्दर लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नीति आयोग या फिर नीति कमीशन। जो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला फैक्ट जानना जरूरी है, वो जरूरी है इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म जानना। अर्थात नीति आयोग अपने आप में, नीति जो टर्म है वो है एक संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन। उसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अर्थात इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है वो है आपका क्या? नीति आयोग। कब नीति आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को। और आपको याद होगा कि प्लानिंग कमीशन डिस्कस करते समय मैंने बताया था कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर रिप्लेस करके लाया गया किसको? नीति आयोग को। तो देखिए, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, इसने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। अर्थात प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में बना था, उसी की जगह पर लाया गया क्या? नीति आयोग। ठीक है। जो तीसरा फैक्ट जानना जरूरी है वो है पॉलिसी एंड डिसीजन थिंक टैंक। क्या है नीति आयोग? अपने आप में एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब क्या? पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। नीति आयोग का काम क्या है? बेसिकली पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, या फिर पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग के समय आइडियाज देना, कंसेप्ट देना। ठीक है, ये सब काम है किसका? नीति आयोग का। एक अगला पॉइंट जो है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चेयरपर्सन इसके कौन होते हैं? जो भी सिटिंग पीएम रहता है आपकी कंट्री का, वो होता है चेयरपर्सन। और प्रेजेंटली सिटिंग पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए वो क्या है? चेयरपर्सन है प्रेजेंटली नीति आयोग के। आपने योजना आयोग में भी देखा था, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उसके चेयरपर्सन थे। तो इस मामले में बिल्कुल सेम है। सिटिंग पीएम होते हैं चेयरमैन, इसलिए प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक तरह से पोस्ट है कह लीजिए नीति आयोग का, वाइस चेयरपर्सन का, प्रेजेंटली उस पर कौन है? सुमन बेरी। प्रेजेंट अभी कुछ ही महीनों पहले शायद अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। सुमन बेरी क्या है? करंट वाइस चेयरपर्सन है किसकी? नीति आयोग के। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जिसे मुख्य कार्यकारी निदेशक कहते हैं। उस पोस्ट पर हैं प्रेजेंटली कौन? परमेश्वरन अय्यर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन और तीसरा सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है। फिर हम लोग अगर कामों की बात करें कि नीति आयोग विशेषकर करता क्या है, स्पेशली कैसे डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, कैसी पॉलिसी मेकिंग करता है, तो इसके कुछ फेमस डिसीजन मेकिंग्स कह लीजिए या पॉलिसीज या स्कीम्स कह लीजिए, जिसके लिए कि स्पेशली नीति आयोग जाना जाता है, वो है 15 ईयर्स रोड मैप। क्या करना? एक 15 ईयर्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना, जिसे रोड मैप नाम दिया गया है। तो 15 सालों के लिए आने वाले इंडिया में इकोनॉमिकली कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना है, और कौन से एरियाज को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है और कैसे उनमें आगे बढ़ना है, ये मेंशन है कहां? 15 ईयर्स रोड मैप में। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, विजन है। फिर दूसरा 7 ईयर्स विजन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। फिर उसको क्या किया गया? एक 7 ईयर्स स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एक्शन प्लान बनाया गया है कि इस एक्शन प्लान के तहत हम लोग आने वाले 7 ईयर्स चलेंगे। तो 2015 से देखें तो 7 ईयर कितना हुआ? 2022। यानी पहला जो 7 ईयर्स एक्शन स्ट्रैटेजी प्लान था वो चलने वाला था 2015 से 2022 तक, जो कि करेंटली चल रहा है। ठीक है। फिर तीसरा जिसके लिए फेमस है डिजिटल इंडिया स्कीम। डिजिटल इंडिया स्कीम बहुत लोग आप में से जानते होंगे, ज्यादातर बहुत फेमस स्कीम है ये। तो डिजिटल इंडिया स्कीम को भी कौन प्रमोट कर रहा है प्रेजेंटली, या किसके दिमाग की उपज है? तो वह है किसके? नीति आयोग के, डिजिटल इंडिया स्कीम को लॉन्च करना। फिर अटल इनोवेशन मिशन, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे सेक्टर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, नवाचार हो, उद्योगों में कुछ नयापन आए, ठीक है, हमारी इकोनॉमीज नए तरीके से काम करें, ये सब किसके तहत लाया गया? अटल इनोवेशन मिशन के लिए, या कह लीजिए कि अटल इनोवेशन मिशन नाम की एक पॉलिसी या स्कीम लॉन्च की गई नीति आयोग के ही द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे और सेक्टर्स में, बहुत सारे और एरियाज में काम करता है नीति आयोग, जैसे कि
आपके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करना। तो ये बहुत सारे काम हैं नीति आयोग जो कि और करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ हो या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थिंक टैंक है, अर्थात पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग पर स्पेशली फोकस करता है। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। फिर जल्दी ही किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।